गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लेट्स स्टार्ट चैप्टर 1 पूर्णांक एक्सरसाइज 1.1। हम पूर्णांकों के बारे में पढ़ना समझ चुके हैं। बेसिक हमने पढ़ा था पूर्णांक कैसे जोड़ना, पूर्णांक कैसे घटाना। अब संख्या रेखा पद्धति पे पूर्णांकों को दर्शाना समझना है कि हम पूर्णांकों को कैसे दर्शाएंगे। प्रश्न क्रमांक पहला है कि किसी विशिष्ट दिन विभिन्न तापमानों के डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा द्वारा दर्शाया गया है। इस संख्या रेखा को देखिए, इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। तो संख्या रेखा को देखना है और इस पे अंकित अपने को तापमान लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर पहले का पहला है कि संख्याओं को जो नाम लिख रखे हैं इनको देखना है और बताना है कि कितने डिग्री सेल्सियस तापमान है। सबसे पहले हमने संख्या रेखा पद्धति में ये पढ़ा था। सबसे पहले हम जीरो पे खड़े रहेंगे, जीरो से चलेंगे तो 1 2 3 4 5 नंबर पर खड़ा है शिमला। तो जीरो से इधर जब चलते हैं तो प्लस में जाते हैं और जीरो से इधर आते हैं तो माइनस में। तो जीरो से दाईं तरफ चलते हैं तो धनात्मक पूर्णांक लेते हैं और जीरो से बाईं तरफ लेते हैं तो ऋणात्मक पूर्णांक लेते हैं। तो जीरो से बाईं तरफ धनात्मक पूर्णांक और जीरो से इधर ऋणात्मक पूर्णांक लेंगे। तो सबसे पहले शिमला का तापमान देखें। शिमला का तापमान तो जीरो से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 तो 5 डिग्री सेल्सियस। दूसरा देखते हैं ऊटी कितने नंबर पे देखते हैं 5 10 11 12 13 14। तो ऊटी का तापमान यहाँ पर आ गया 14 डिग्री सेल्सियस। 14 डिग्री सेल्सियस। अब देखते हैं बेंगलोर का। तो 5 10 15 20 21 और 22। 20 के बाद 20 पे एरो लगा हुआ है 21 22। तो यहाँ पर देखेंगे तीसरे नंबर पर आता है बेंगलोर का तापमान है यहाँ पर 22 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम जीरो से बाईं तरफ चले थे तो हमें धनात्मक संख्या प्राप्त होती। अब जीरो से इधर चलेंगे दाईं तरफ तो ऋणात्मक संख्या प्राप्त होगी। तो सबसे पहले नगर आता है श्रीनगर। सबसे पहले आता है श्रीनगर का तापमान देखेंगे कितना है। जीरो पे खड़े हैं, जीरो से इधर माइनस लेंगे, माइनस का 1 माइनस का 2। तो जीरो से यहाँ पॉइंट गिन लेंगे, जीरो पे खड़े थे माइनस का 1 माइनस का 2 तो माइनस का 2 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आया अपना शिमला का तापमान। अब जीरो से लाहौर स्पीति का तापमान देखना है। तो जीरो से -5 और -10 के बीच में है। तो -5 के बाद -6 -7 और -8। तो ये है यहाँ पर लाहौल स्पीति का तापमान यहाँ पर आ गया है -6 -7 और -8 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में उपयुक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमानों में क्या अंतर है। तो हम नंबर लाइन पर देखेंगे यहाँ पर सबसे गर्म कौन सा प्रदेश है। तो सबसे गर्म यहाँ पर देखेंगे जीरो पे खड़े हैं 5 10 15 और 20 और 21 और 22। तो सबसे गर्म जो है बेंगलोर है और उसका सेंटीग्रेड है 22 डिग्री सेंटीग्रेड। अब सबसे ठंडा देखेंगे तो यहाँ पर हम जीरो पे खड़े थे, जीरो से इधर गिनेंगे तो माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 और माइनस का 6 माइनस का 7 माइनस का 8। तो यहाँ पर -8 पे लाहौल स्पीति का। तो सबसे ठंडा जो तापमान है वो लाहौल स्पीति का है और -8 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब उसने क्वेश्चन में कहा है कि दोनों में अंतर। तो दोनों में अंतर का मतलब होता है कम करना घटाना। तो हम दोनों में अंतर देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर बेंगलोर का तापमान है माइनस के धनात्मक धन के 22 डिग्री सेंटीग्रेड और अंतर करना है तो माइनस घटाएंगे। और यहाँ पर श्रीनगर के बाद लाहौल स्पीति का तापमान है -8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम यहाँ पर दोनों को हल करेंगे तो ये इसको और थोड़ा सुधार के लिख सकते हैं। तो 22 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस के 8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये 22 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसा रहेगा। हमने पहले पूर्णांकों में पढ़ लिया था कि कोष्टक खुलेगा, चिन्हों का गुणा चिन्ह होगा। तो ऋण और ऋण धन होता है तो यहाँ पर धनात्मक चिन्ह आ जाएगा और 8 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ पर जोड़ देंगे 22 और 8
30 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व हो गया है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। हम यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि दोनों में अंतर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है कि नहीं है। हम यहाँ 22 पे खड़े थे, यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और ये 30 डिग्री। तो हमारा धनात्मक 30 डिग्री यहाँ पर सेंटीग्रेड आ गया, दोनों के तापमान में अंतर। अब ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 3, लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है। तो हमें लाहौल स्पीति और श्रीनगर के तापमान में अंतर बताना है। तो हमने नंबर लाइन पर सभी के पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने निकाल लिए थे कि किसका कितना तापमान है। तो लाहौल स्पीति का तापमान है -8 डिग्री सेंटीग्रेड और श्रीनगर का तापमान है -12 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इन दोनों में अंतर देखना है कि दोनों में कितना अंतर है। तो यहाँ पर देखेंगे तापमान में अंतर, यहाँ लिख देंगे तापमान में अंतर, तापमान में अंतर। सबसे पहले देखेंगे सबसे ज्यादा तापमान किसका है, श्रीनगर का है, क्योंकि 0 के पास श्रीनगर पड़ता है। तो -2 डिग्री सेंटीग्रेड, इन्हों में अंतर घटाना है। कितने का, लाहौल स्पीति का तापमान कितना है -8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर -2 डिग्री सेंटीग्रेड, कोष्टक खुलेगा, चिन्हों का गुणा चिन्हों में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 8 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पर देखेंगे एक माइनस का है और एक प्लस का है। तो हम क्या करेंगे, धनात्मक में से ऋणात्मक घटाएंगे। तो जहाँ पर सबसे बड़ी संख्या धनात्मक है तो धनात्मक का चिन्ह प्लस का है, इसलिए प्लस का आ जाएगा। तो 8 में से 2 गए तो 6 और धनात्मक 6। तो 6 डिग्री यहाँ पर सेंटीग्रेड तापमान। तो लाहौल स्पीति और श्रीनगर के तापमानों का अंतर कितना है, 6 डिग्री। अब हमने यहाँ पर आंसर सोल्व करके निकाला 6 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर नंबर लाइन पे देखेंगे कि 6 डिग्री का अंतर है कि नहीं है। सबसे पहले 0 पे खड़े थे, 0 से -1 और -2, इन दोनों के लाहौल स्पीति और श्रीनगर के तापमान के बीच में अंतर देखना है कि 6 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर है या नहीं है। तो यहाँ से हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 और 6। तो हमारा आंसर भी 6 आया और यहाँ पर संख्या रेखा पर भी आंसर 6 आया। अब अगला क्वेश्चन जो हमारे पास चौथा क्वेश्चन है, क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग शिमला के तापमान से कम है क्या, इन दोनों के स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है। ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। आप ये आपके क्वेश्चन नंबर डी वाला, पहले का डी वाला आपको होमवर्क में दिया जाता है। इसके अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में आपको प्राप्त होंगे। इसको आपको फेयर कॉपी में नोट करना है और लिखना है। थैंक यू।